काफी दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं और आज ये बातचीत जारी है। ये बड़ी खबर है। कुरुक्षेत्र से सफाई कर्मचारी संघ सरकार से बातचीत कर रहा है। कृष्ण द्विवेदी कर्मचारी नेताओं के साथ बात कर रहे हैं। संघ के प्रधान समेत तमाम प्रतिनिधिमंडल आज मौजूद है और ये वार्ता अभी जारी है। तो कृष्ण द्विवेदी कर्मचारी नेताओं के साथ आज वार्ता कर रहे हैं। सफाई कर्मचारी लंबे समय से हड़ताल पर हैं। सफाई व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित है। अपनी लंबित मांगों को लेकर के लगातार ये विरोध प्रदर्शन सफाई कर्मचारियों का जारी है और आज ये मुलाकात चल रही है। अब इस बैठक में क्या कुछ निकलेगा, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि लंबे समय सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर रहने की वजह से सफाई व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। 13 सूत्रीय मांगे हैं सफाई कर्मचारियों की, जिसको लेकर के लगातार सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और राजीव जुड़ रहे हैं मेरे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, बातचीत चल रही है सफाई कर्मचारी संघ के साथ, क्या अपडेट अभी फिलहाल? हाँ जी बिल्कुल, देखिए बंद कमरे में मैराथन बैठक चल रही है, जिसमें कि मंत्री कृष्ण द्विवेदी हैं, उसके अलावा जो सफाई कर्मचारियों का एक 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल है, उसके अलावा जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं जो कि स्थानीय निकाय विभाग से हैं, ये तमाम लोग जो हैं कर्मचारी संघ के प्रधान नरेश शास्त्री और उनकी टीम, अलावा जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता व स्थानीय विभाग के अधिकारी मंत्री कृष्ण द्विवेदी, ये तमाम लोग जो हैं एक मुद्दे पर जो है सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो अंदर सूत्रों से जो खबर मिल रही है कि अभी तक जो है कोई सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि बैठक से पहले जो कर्मचारी संघ के प्रधान थे नरेश शास्त्री, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर बिल्कुल स्पष्ट किया था कि 13 मई को जो है अंतिम बार जो है सहमति बनी थी और 30 जून तक जो है उसे जो एग्जीक्यूट किया जाना था। लेकिन जो मांगे थी, जो उनका मांग पत्र था, वो जो है लिखित तौर पर जो है जारी नहीं हुआ, जिसको लेकर जो है गतिरोध बना और जो है फिर पुनः जो 6 अगस्त से जो है हड़ताल की गई। और उस हड़ताल में जो है जो उनकी मुख्य मांग जो निकल कर सामने आ रही है कि ठेकेदार प्रथा है वो जो है उसको समाप्त किया जाए और जो पक्की भर्ती की जाए। इस बात पर जो है जो ये दोनों पक्ष जो है इनमें सहमति नहीं बन पा रही है। अब देखने वाली बात ये रहेगी, अब से कुछ ही देर में जो है बैठक जो है समाप्त होगी तो दोनों पक्षों की तरफ से जो है क्या संयुक्त जो है ब्रीफिंग की जाती है, इस पर जो है सबकी नजर बनी हुई। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो बातचीत चल रही है जैसा राजीव बता रहे थे और अभी सफाई कर्मचारी संघ के साथ सरकार की बातचीत जारी है। अब देखना यह है कि क्या आज की इस बातचीत में कोई सहमति बन पाती है या फिर नहीं। अब देखिए, मांगे आपको बता देते हैं। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, ये सबसे प्रमुख मांग है इन कर्मचारियों की, और खाली पदों पर नियमित भर्ती हो, ये भी मांग की जा रही है। इसके अलावा 13 मई का जो समझौता है उसको लागू किया जाए, कर्मचारियों की ये भी मांग है। और ये वो मांगे हैं जिस पर सहमति नहीं बनी है। ठेका प्रथा को खत्म किया जाए, कर्मचारियों की ये भी प्रमुख मांग में शामिल है। तो इस तरह से कुल 13 मांगे हैं सफाई कर्मचारियों की। अब इसमें न्यूनतम वेतन 15,200 रुपए करने की मांग की जा रही है सफाई कर्मचारियों की ओर से। 5,000 रुपए जोखिम भत्ता भी मिलना चाहिए, ये भी सफाई कर्मचारियों की डिमांड है। और सफाई और सीवर कर्मचारियों की नियमित भर्ती की जाए, सफाई कर्मचारियों की ओर से ये भी डिमांड रखी गई है। और इसके अलावा जो निकाले गए 3,480 कर्मचारी हैं, उनकी बहाली की जाए, सफाई कर्मचारियों ने अपनी डिमांड में इसको भी रखा है। इसके अलावा जो नगर निकाय हैं उनका निजीकरण रोका जाए, ये भी प्रमुख मांग है। तो ये 13 सूत्रीय मांगे हैं जिसको लेकर के लगातार कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है और आज ये जो बैठक हो रही है, देखना यह है कि इसमें कोई सहमति बनती है या फिर नहीं। तो वहीं पानीपत में सफाई कर्मचारियों की ओर से कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार को एक ज्ञापन सौंपा गया है और इस ज्ञापन में उन्होंने अपनी जो मांगे हैं उनका जिक्र किया है। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार ने इसको लेकर के बयान दिया है कि इस मामले को लेकर के सरकार गंभीर है और जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा। तो कृष्णलाल पवार की ओर से बयान दिया गया है। सफाई कर्मचारियों ने कृष्णलाल पवार को एक ज्ञापन दिया है। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार ने इस ज्ञापन को रिसीव किया और उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर के गंभीर है और जल्द ही सफाई कर्मचारियों की समस्या का समाधान होगा। तो ये कृष्णलाल पवार की ओर से बयान दिया गया है। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार ने यह बयान दिया और सफाई कर्मचारियों का ज्ञापन आज कृष्णलाल पवार को सौंपा गया और उसके बाद कृष्णलाल पवार ने कहा कि सरकार इस विषय पर गंभीर है और जल्द ही इसका समाधान करेंगे। कर्मचारी संघ के एसोसिएशन और फायर ब्रिगेड एसोसिएशन का जो उनका एक मांग पत्र आया था तो मैंने उसको रिसीव किया है और माननीय मुख्यमंत्री से ताकि हम पहुँचाएंगे। लेकिन
मेरे पास पंचायत डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, तो मेरे हरियाणा प्रदेश में भी 10,500 सफाई कर्मचारी हैं, उनका भी इशू था। हमने बैठ कर सोल्व कर दिया था। और अभी 3-4 दिन पहले हम माननीय मुख्यमंत्री के पास हम 4 मंत्री बैठे थे इस मामले से। हमने बड़े सीरियसली मुख्यमंत्री है इस मामले में, और विपिन गोयल जी मौके पर बैठे थे। हमने इस पर विचार किया था, तो निश्चित तौर से बहुत जल्दी मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री इस मामले को सुलझाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए थे। 2014 में आर्थिक दृष्टि से हम 11वें स्थान पर थे, आज हम स्थान पर हैं। और पूरे देश में जो करोड़ों करोड़ों की बात कर रहे हैं, मैं लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों हमारे जो बीपीएल परिवार थे, बीपीएल परिवार से वो बाहर आए हैं। इसलिए या तो उनको रोजगार मिला है या कोई नौकरी लगी है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में सरकार आज पूरे देश में, प्रदेश में नायब सैनिक की सरकार आज आगे बढ़ रही है। 36 समाज इस बात का समर्थन भी करता है। और प्रधानमंत्री का जो विजन दिया पूरे देश में, हमारे महिला, युवा, किसान और गरीब, इसके उत्थान के लिए सरकार काम कर रही है, करेगी। स्टेडियम का मुझे पता है, उसमें कोई शायद किसी किसान की ज़मीन स्टेडियम के अंदर आ गई, वो दीवार को भी तोड़ेगा। तो इसलिए निश्चित तौर से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को और अधिकारियों को कहूँगा निश्चित तौर से उसकी निशानदेही लेकर के जो प्रॉपर उसकी लैंड है उसमें से दीवार निकालें। जहाँ तक खिलाड़ियों की बात है, पूरे देश में जब ये ओलंपिक एशियाड गेम होते हैं तो पूरे देश की निगाहें हरियाणा प्रदेश के बेटी बेटियों पर होती है कि गोल्ड के लिए कौन लेकर आएगा। तो उसमें हरियाणा प्रदेश के बच्चे लेते हैं। पीछे कॉमनवेल्थ गेम में हमारे 10 मेडल आए, 10 में से 7 गोल्ड मेडल आए, वो भी हरियाणा प्रदेश के बच्चों के थे। तो इसलिए निश्चित तौर से आज हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है, हमारी नायब सैनिक सरकार, हम खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने 2000 नर्सरियाँ पूरे हरियाणा प्रदेश में गाँव को दी हैं। यदि कोई ओलंपिक में गोल्ड मेडल आता है तो हम उसको 7 करोड़ नगद इनाम राशि और उसको नौकरी देते हैं। सेकंड मेडल लेने वाले को 4 करोड़ और थर्ड मेडल लेने वाले को 2.5 करोड़ रुपये हम सरकार की तरफ से देते हैं। तो आज हरियाणा प्रदेश में हम खिलाड़ियों के लिए हम वचनबद्ध हैं। हम उनको आगे बढ़ाने के लिए जो भी उनके लिए कार्य है, सरकार, नायब सैनिक सरकार पूरा करेगी। और पूरे प्रदेश में या देश में हरियाणा प्रदेश का नाम जो रोशन कर रहे हैं बच्चे, आगे